बैठ जा दोस्तों। लीजिए, मैं शाह आलम एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज मैंने दो शब्द लिए हैं। आप कहोगे ये कौन सी पढ़ाई है, दो शब्द लेके आ गए। मैंने एक टॉपिक डाला है कि हाउ टू यूज आइदर आर। आइदर आर का प्रयोग कैसे करें। यहां हम एक ये क्या बोलते हैं इसको रख देते हैं। अच्छा, अगर आपको पता हो कि ये जो हम रख रहे हैं ये बिंदी या क्या कहते हैं, अगर आपको इसका नाम पता हो तो प्लीज मुझे कमेंट करिएगा, और अगर नहीं पता हो तो मुझसे पूछिएगा जरूर कि इसे क्या कहेंगे। मेरा ख्याल है 80% इंग्लिश के पढ़ने वालों को पता नहीं इसे क्या कहेंगे। फुल स्टॉप तो नहीं कहेंगे पक्का। हम आप देखने वालों की परीक्षा लेना चाहेंगे कि कितने लोगों को पता है इसे हम क्या कहते हैं। प्लीज कमेंट में बताएं, नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। चलिए ठीक है। तो मैंने एक बहुत छोटा सा टॉपिक आइदर और आर लिया है। एक आम पाठक के लिए इसका अर्थ सिर्फ इतना होता है, या तो और या। अब आपको ये लगेगा कि वाक्य में या तो या आए तो आइदर आर का प्रयोग करें। बिल्कुल सही आपने सोचा, बिल्कुल आपने सही सोचा है कि वाक्य में या तो या आए तो आइदर आर लगेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, हमको ये देखना है कि आइदर आर के माध्यम से कौन सी ऐसी दो चीजें आ रही हैं जिन्हें हम जोड़ेंगे। जैसे यहां मैं आपको सरल कर दूं, आप ये जानते हो कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हम सहायक क्रिया लगाते हैं, सहायक क्रिया के बाद विशेषता लेते हैं, अगर विशेषता नहीं है, विशेषण नहीं है तो हम क्रिया लेते हैं, क्रिया के बाद हम कर्म लेते हैं, इत्यादि। ये हमारी सेटिंग है। अब यहां आपको यह समझना है कि अगर कर्ता दो है यानी सब्जेक्ट दो है तो आइदर आर यहां लगेगा, अगर विशेषण दो है तो आइदर आर यहां लगेगा, अगर क्रिया दो है तो आइदर आर यहां लगेगा। ये दोनों तीसरी पोजीशन पे है, ध्यान रखें, ये दोनों तीसरी पोजीशन पे है। और अगर कर्म दो है तो आइदर आर यहां लगेगा। एक चीज और ध्यान रखें, आइदर प्लस एक, आइदर प्लस एक, फिर आर प्लस दो, ये है फार्मूला हमारा। आइदर प्लस एक, आर प्लस दो। इसका मतलब है अगर आपके पास कर्ता दो है तो आइदर प्लस एक कर्ता, आर प्लस दो कर्ता। अगर आपके पास विशेषण दो है तो आइदर प्लस एक विशेषण, आर प्लस दो विशेषण। अगर आपके पास क्रिया दो है तो आइदर प्लस एक क्रिया, आर प्लस दो क्रिया। अगर आपके पास कर्म दो है तो आइदर प्लस एक कर्म, आर प्लस दो कर्म। अब यहां हमने आपको सामने रख दिया है। हालांकि ये कह देना बहुत आसान है, ये कहना बहुत आसान है, लेकिन यूज करने में थोड़ी सी दिमागबाजी होनी चाहिए। यूज करने में थोड़ी सी दिमागबाजी होनी चाहिए। यूज करने में थोड़ी सी दिमागबाजी होनी चाहिए। जैसे हमने एक वाक्य लिया आपकी सरलता के लिए, एक वाक्य लिया कि या तो तस्नीम बहुत दुष्ट है, बहुत दुष्ट है, या अफान। अब यहां देखिए, हमने एक वाक्य ले लिया, बहुत आसान है, यकीन मानिए बहुत आसान है। हमने वाक्य लिया है कि या तो तस्नीम बहुत दुष्ट है या अफान। अब यहां हमको ये समझना है कि हमारे पास एक है तस्नीम, कोई सब्जेक्ट है, डोर है, एक है हमारे पास अफान, कोई डोर है। दो डोर है, डोर दो है, ध्यान रखें, यानी सब्जेक्ट हमारा दो है, तो हमें आइदर आर का प्रयोग तुरंत करना पड़ेगा। आइदर प्लस एक सब्जेक्ट, आर प्लस दो सब्जेक्ट चलना है। तो हम लिख सकते हैं, रोको जरा, तो हमने आपको बताया कि इसमें सब्जेक्ट हमारा दो है, तस्नीम और अफान, ये दो सब्जेक्ट हमने लिए हैं। तो हमको ये फॉर्मेट पे चलना है, हमको ये फॉर्मेट पे चलना है। तो सबसे पहले हमको लगाना है चूंकि सब्जेक्ट की पोजीशन फर्स्ट है, सब्जेक्ट की पोजीशन फर्स्ट है, तो हम लिख सकते हैं सबसे पहले आइदर, उसके बाद पहला सब्जेक्ट लीजिए तस्नीम, तस्नीम। फिर हमको क्या करना, सहायक क्रिया नहीं लगाना है, तुरंत आर लगा के दूसरा सब्जेक्ट लेना है, आर अफान। देखा आपने, तुरंत हमने दोनों सब्जेक्ट एक साथ लीजिए। अब बचा क्या है, बहुत दुष्ट है, ले लीजिए सहायक क्रिया एज, बहुत दुष्ट का मतलब वेरी विक्ड, वेरी विक्ड। थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा। मैं एक सेंटेंस और लेता हूं, जरा आप समझने की कोशिश कीजिए। रवि सर या तो लड्डू खा रहे थे
या पेड़ा। यहाँ पेड़ा होता है हमारे गांव में, उसे छोटा सा चपटा चपटा बना देते हैं। तो हमने लिखा रवि सर या तो लड्डू खा रहे थे या पेड़ा। अब यहाँ देखिए हमारा एक ऑब्जेक्ट है लड्डू और दूसरा ऑब्जेक्ट है पेड़ा, दूसरा ऑब्जेक्ट है पेड़ा। अब हमारा कर्म तक पहुंचना है, हमको कहां तक पहुंचना है, कर्म तक पहुंचना है। और कर्म पहुंचने के लिए आप क्या करोगे, डायरेक्ट फलांगोगे, डायरेक्ट कूद जाओगे, नहीं, पहले हमें सब्जेक्ट देना होगा, फिर सहायक क्रिया देनी होगी, फिर क्रिया देनी होगी या विशेषण देना होगा। हालांकि विशेषण होगा ही नहीं कर्म है तो हमको सबसे पहले लिखना रवि सर खा रहे थे। पहले मेन टेंस लीजिए, तो पहले सब्जेक्ट लीजिए रवि सर, सब्जेक्ट हमने ले लिया रवि सर, ठीक। फिर सहायक क्रिया लीजिए वाज लिया, उसके बाद क्रिया लीजिए खा रहे थे ईटिंग, ईटिंग, इतना हो गया। अब हम आए कर्म पे, कहा आए कर्म पे। तो हमारा नियम क्या है, जो चीजें दो है, अगर कर्म दो है तो आइदर आर यहां लगेगा, आइदर प्लस एक कर्म, आर प्लस दो कर्म, ये फार्मूला। तो हम लिख सकते हैं आइदर लड्डू आर पेड़ा। साफ साफ हमने लड्डू और पेड़ा लिख दिया, इसकी मीनिंग आप निकाल लीजिएगा, मुझे नहीं आ रहा है। चलिए मैं एक दो वाक्य और बनाता हूं, जरा आप समझिएगा। मैंने एक बार सब्जेक्ट को जोड़ा, एक बार ऑब्जेक्ट को जोड़ा, अब एक बार हम विशेषता को जोड़ते हैं, एक बार हम विशेषता को जोड़ते हैं। चलिए इसको ऊपर ले लेते हैं, यहां मैं इसको रखता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। फिर से देखें, तुम या तो तुम बहुत बड़े मूर्ख हो, बहुत बड़े मूर्ख हो, या ज्ञानी, या ज्ञानी। अब यहां आपको ध्यान देना है कि हमारा कर्ता दो नहीं है, हमारा सहायक क्रिया दो नहीं है, हमारी क्रिया दो नहीं है, बल्कि हमारे विशेषण दो है। क्या चीज, हमारे विशेषण दो हैं। यानी हमने एक लिया बहुत बड़े मूर्ख, दूसरा लिया बहुत बड़े ज्ञानी। हमने क्या लिया, बहुत बड़े मूर्ख और बहुत बड़े ज्ञानी। आप दोबारा याद करिए कि अगर हमको विशेषता दो जोड़ना है, क्या दो जोड़ना है, विशेषता दो जोड़ना है, तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब क्लियर करना होगा। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब क्लियर करना होगा। तो हम लिख सकते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लीजिए तुम यानी यू, फिर सहायक क्रिया लीजिए आर, हो गया। अब हमारा बचा क्या, केवल विशेषण बचा है। विशेषण की पोजीशन थर्ड है, विशेषण की पोजीशन क्या है मैथ में, थर्ड है। तो हम लिख सकते हैं, पहले लगाएंगे आइदर, आइदर। अब बहुत बड़े मूर्ख ग्रेट फूल, ग्रेट फूल, उसके बाद आर, आर लगा के दूसरी विशेषता ले लीजिए, या बहुत बड़े ज्ञानी आर ग्रेट, ग्रेट स्कॉलर। कुछ समझ में आ रहा है आपको कैसे सेट करते हैं, फिर से देखिए एक बार और देख लीजिए। या तो रेशमा जवान है, जवान है, या आभा, आभा, या तो रेशमा जवान है या आभा। अब यहां आपको ये ध्यान देना है कि रेशमा और आभा हमारा सब्जेक्ट है, रेशमा और आभा हमारा सब्जेक्ट है। तो हमको सब्जेक्ट के लिए आइदर प्लस एक सब्जेक्ट, आर प्लस दो सब्जेक्ट। यहां ध्यान रखिए, आइदर प्लस एक सब्जेक्ट, आर प्लस दूसरा सब्जेक्ट। तो हम लिख सकते हैं रेशमा और आभा है, तो हम लिख सकते हैं आइदर, पहला सब्जेक्ट लेंगे रेशमा, रेशमा, आर दूसरा सब्जेक्ट लेंगे आभा, आभा। अब सहायक क्रिया लगाएंगे, दूसरे पोजीशन पे आएंगे एज, जवान का मतलब यंग। अभी तक हमने कर्ता, कर्म, विशेषण तीन चीज जोड़ा, लेकिन अभी तक क्रिया मैंने नहीं जोड़ा। चलिए मैं दिखाता हूं कि आइदर आर से क्रिया कैसे जुड़ती है। मैं इसको पूरा मिटाता हूं, मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको मिटा लेता हूं। लड़कियां या तो हंसती हैं, हंसती हैं, या रोती हैं, या रोती हैं। अब यहां आप देखिए, दो हमारे पास दो क्रिया, हाँ, हमारे पास दो क्रिया मौजूद है, एक क्रिया हंसना, एक क्रिया रोना। और आप जानते हो कि जब कभी हम ट्रांसलेशन करते हैं तो पहले सब्जेक्ट डालते हैं, पक्का जानते हो। सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया डालते हैं, ये भी जानते हो। सहायक क्रिया के बाद क्रिया डालते हैं, ये भी जानते हो। क्रिया के बाद कर्म डालते हैं, ये भी जानते हो। यहां एक चीज ध्यान रखना है कि ये वाक्य तफाकन हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिया है, ये वाक्य तफाकन हमने किस में लिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और ये जरूर आप जानते होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सहायक क्रिया की कोई इज्जत नहीं है।
सहायक क्रिया की कोई इज्जत नहीं, इसलिए इसको हम स्किप करते हैं, कट मारते हैं। हमने क्या किया, इसको स्किप किया। अब हमारे पास कर्ता है, क्रिया है और कर्म है। कर्ता है, क्रिया है और कर्म है। तो हमको देखना है हंसती है रोती है, तो सबसे पहले गर्ल्स, कर्ता लेंगे गर्ल्स। उसके बाद पहला क्रिया लगाने के पहले आइदर, आइदर, हंसना के लाफ। फिर दूसरा लगाएंगे आर, वीप। देखा, तो हमने ये बताया था आइदर प्लस 1 आर प्लस 2, ये ध्यान रखें, आइदर प्लस 1 आर प्लस 2। कर्ता क्रिया कर्म का ख्याल आपको रखना है। जैसे कुछ लोग या तो पत्थर फेंकते हैं, पत्थर फेंकते हैं, या फूल, या फूल। अब यहां क्या है, पत्थर और फूल, पत्थर और फूल, ये दोनों है क्या? सवाल ये नहीं कि पत्थर है और फूल है, सवाल ये है कि पत्थर और फूल है क्या। अगर इंग्लिश में हमने ये समझ लिया कि पत्थर और फूल है क्या, तो यकीन मानिए ये आधा समस्या खत्म हो जाती है। तो ये पत्थर और फूल हमारा ऑब्जेक्ट है, वो भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ लोग, पहले इस टेंस का ध्यान रखिए, फेंकते हैं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सहायक क्रिया की कोई वैल्यू नहीं, सहायक क्रिया की कोई वैल्यू नहीं। तो हम लिख सकते हैं कुछ लोग, सम पीपल, सम पीपल। उसके बाद क्रिया भी ले लेंगे तभी कर्म पे पहुंचेंगे, आपको पता है, पहले कर्ता लेंगे, सहायक क्रिया लेंगे, क्रिया लेंगे, कर्म लेंगे, जबकि हमारे पास कर्म तो है। तो कर्म तक पहुंचने के लिए हमें तीसरी पोजीशन पे आना होगा। किस पोजीशन पे आना होगा, तीसरी पोजीशन पे। सम पीपल, फेंकना का थ्रो, फेंकना का थ्रो। अब बचा क्या है, पत्थर और फूल। क्या बचा है, पत्थर और फूल। और पत्थर फूल है क्या, ऑब्जेक्ट। तो हम लिख सकते हैं आइदर पत्थर, पत्थर, पत्थर को आप स्टोन लिख लीजिएगा, पत्थर को आप स्टोन लिख लीजिएगा, आइदर पत्थर आर फूल, फूल को फ्लावर लिख लीजिएगा। और प्रैक्टिस जरूर करें इसे, बहुत हल्के में मत लें। मैं अगले वीडियो में मैं किसी और चीज का प्रयोग करना बताऊंगा, एक बार जरूर प्रैक्टिस करें। और अगर आपको कहीं से समस्या आती है तो कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।